अगर आपको लगता है कि घुटनों का दर्द, सुबह की स्टिफनेस, थकान और बार बार बीमार पड़ना सिर्फ उम्र का असर है, तो मैं आज आपको एक सच बताने वाला हूं जो शायद अब से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, प्रॉब्लम एज होती ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है बॉडी की एक्चुअल बायोलॉजिकल एजिंग। और जब बॉडी अपनी रियल एज से तेज बूढ़ी होने लगती है तो सबसे पहले आपके जॉइंट्स जवाब देते हैं, फिर इम्यूनिटी गिरती है और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे आयुर्वेदिक रसायन की जो कि जॉइंट पेन, इम्यूनिटी, एनर्जी और एजिंग चारों पर एक साथ काम करता है। ज़रा ऑनेस्टली एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आपको सुबह उठते ही जॉइंट्स टाइट लगते हैं? थोड़ा सा मौसम बदला और सर्दी खांसी शुरू हो गया, विटामिन, कैल्शियम, पेन किलर सब कुछ चल रहा है, फिर भी स्ट्रेंथ वापस नहीं आ रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। मैंने अपनी सालों की प्रैक्टिस में ये देखा है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, रूट कॉज को नहीं। पेन किलर्स आपके दर्द को दबा देते हैं, विटामिन सी या विटामिन ई सिर्फ सरफेस लेवल काम करते हैं पर सेलुलर डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाते। आयुर्वेद कहता है कि जब बॉडी के अंदर अमा यानी टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं और ओजस यानी आपकी जो लाइफ फोर्स है, आपकी जो इम्यूनिटी है, वो कम होने लगती है, तब एजिंग एक्सेलरेट होती है। आज के टाइम में पॉल्यूशन, स्ट्रेस, पुअर स्लीप और लेट डिनर्स फ्री रेडिकल्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट्स कई बार फेल हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पर बॉडी को पॉल्यूशन, स्ट्रेस और फास्ट एजिंग से प्रोटेक्ट करे, तो मैं उन्हें हमेशा बताता हूँ महर्षि अमृत कलश के बारे में। मैं इसे मेडिसिन नहीं मानता, मैं इसे एक डेली हेल्दी रिचुअल मानता हूँ। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक ग्लोबली रिसर्च्ड रसायन है। रिसर्च स्टडीज ने दिखाया है कि अमृत कलश विटामिन सी और विटामिन ई से 1000 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्टिव है। इसमें स्पेशली प्रोसेस्ड घी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है, यानी सेल के इंजन तक। इसलिए ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं, डीएनए और सेलुलर एजिंग के ऊपर भी काम करता है। जो लोग अमृत कलश को रेगुलरली लेते हैं वो सिर्फ कम बीमार नहीं होते, वो नोटिस करते हैं कि उनके जॉइंट्स ज़्यादा फ्लैक्सिबल फील कर रहे हैं, सुबह उठते ही बॉडी लाइटर लग रही है, एनर्जी क्रैश नहीं होता, मूड और मेंटल क्लैरिटी बेटर रहती है और सीजनल इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एजिंग स्लो और ग्रेसफुल हो जाती है। इसीलिए रिसर्च कहती है कि अमृत कलश सिर्फ इम्यूनिटी नहीं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अमृत कलश शुगर फ्री वेरिएंट में भी अवेलेबल है, इसलिए डायबिटिक्स और कैलोरी कॉन्शियस लोग भी बिना किसी टेंशन के इसे ले सकते हैं। इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच नेक्टर पेस्ट गर्म पानी या दूध के साथ लीजिए और 30 मिनट बाद 1 एम्ब्रोसिया टैबलेट ले लीजिए, और शाम को यही सेम डोज रिपीट कीजिए। मिनिमम 1 महीना लेने पर बॉडी के अंदर रिपेयर शुरू हो जाती है और 3 महीने लेने पर लोग खुद डिफरेंस फील करने लगते हैं। दोस्तों, हेल्दी रहना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बॉडी के लिए, अपने परिवार के लिए। आज से ये मत सोचिए कि अब तो मेरी एज हो गई है, आज से ये सोचिए कि मैं अपनी बॉडी को रिपेयर कर रहा हूँ। अमृत कलश का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल टिप्स की जो कि हेल्दी एजिंग के लिए और फिट रहने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए अब मैं आपको वो प्रूवन, प्रैक्टिकल और रियल हैबिट्स बताऊंगा जो कि बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देती हैं और एनर्जी और इम्यूनिटी को भी सालों तक बनाए रखती हैं। आइए एक एक करके समझते हैं ये सारी हैबिट्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एजिंग स्किन से शुरू होती है, लेकिन सच ये है कि एजिंग की शुरुआत होती है सेल्स के डैमेज से। जब ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन सेल लेवल पर बढ़ने लगता है तो बॉडी अंदर से बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। रोज़ के रूटीन में आप ये एंश्योर कीजिए कि कम से कम 1 सीजनल फ्रूट ज़रूर आए, फिर चाहे आंवला हो, चाहे अमरूद हो, अनार हो या पपीता हो, सीज़न में जो भी फ्रूट आपको मिल जाए उसको आप ज़रूर खाया कीजिए। साथ ही खाने में रोज़ाना 2 सब्जियां आपके ज़रूर होनी चाहिए, जिनमें से एक हरी सब्जी हो जिसकी सब्जी आप बनाकर खाएंगे, पकाकर खाएंगे, और एक कच्ची सब्जी होनी चाहिए जैसे कि सैलेड, स्प्राउट्स या भीगे हुए नट्स।
दूसरा, शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। जी हाँ, ज़्यादा शुगर बॉडी को स्मोकिंग से भी ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा करती है। जब शुगर बॉडी में ज़्यादा होती है तो ग्लाइकेशन होता है, जो कि स्किन, जॉइंट्स और आर्टरीज को अंदर से डैमेज करता है। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल रूल्स याद रखिए। खाली पेट कभी भी आप मीठा नहीं खाइए। दिन में 1 कप से ज़्यादा शुगरी चाय मत पीजिए और बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स और पैकेज्ड स्नैक्स से जितना हो सके उतना दूर रहिए। तीसरा टिप है डेली वॉकिंग। दोस्तों, हर किसी के लिए जिम जाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वॉकिंग सबके लिए पॉसिबल होती है। अगर आप रोज़ाना 30 से लेकर 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करते हैं और हो सके तो सुबह की सनलाइट के अंदर इसको करते हैं, तो ये एक कंप्लीट एंटी एजिंग मेडिसिन है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, आर्टरीज यंग रहती हैं और मसल मास भी आपका प्रिजर्व रहता है, जो कि एजिंग के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। मॉडर्न मेडिसिन क्लियरली कहती है कि मूवमेंट लॉन्जिविटी का बेस होता है और आयुर्वेद कहता है कि डेली विहार से आमा जमा नहीं होती, यानी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होते और आप ज़्यादा जवान रहते हैं। चौथा है प्रॉपर स्लीप। दोस्तों, अगर नींद ठीक से आपको नहीं आती है तो चाहे आप जो भी कुछ कर लें, आपको कभी भी उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पुअर स्लीप का मतलब है कि ब्रेन की फास्ट एजिंग होना और इम्यूनिटी का गिर जाना। इसलिए एक गोल्डन रूल हमेशा फॉलो कीजिए। रात को 10:30 या मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो जाइए और सोने से कम 45 मिनट पहले मोबाइल या कोई भी स्क्रीन आप बंद कर दीजिए और डिनर हल्का और जल्दी कीजिए। जब हम डीप स्लीप में होते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ हार्मोन जो होता है बॉडी में वो रिलीज होता है, जो कि सेल्स को रिपेयर करता है और बॉडी को जवान रखता है। ब्रेन अपने टॉक्सिन्स को क्लियर करता है, जो कि अल्जाइमर्स जैसी बड़ी प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। यानी अगर नींद ठीक है तो एजिंग आपकी स्लो होनी ही है। पांचवा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, क्रोनिक स्ट्रेस सिर्फ टेंशन नहीं देता है आपको, ये आपकी बायोलॉजिकल एज को भी बढ़ा देता है। स्ट्रेस से टेलोमियर्स छोटे हो जाते हैं और बॉडी जल्दी बूढ़ी होने लगती है। इसलिए सिंपल इंडियन सॉल्यूशंस अपनाइए। रोज़ाना 5 से 10 मिनट प्राणायाम कीजिए, जैसे कि अनुलोम विलोम या कपालभाति। सुबह की सनलाइट लीजिए, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, बॉडी जवान रहेगी। और ग्रैटिट्यूड या प्रेयर जैसी छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि शांत मन का मतलब है बैलेंस्ड हार्मोन्स और यूथफुल बॉडी। छठा और बेहद इंपॉर्टेंट टिप है अपनी मसल्स को मेंटेन रखना। दोस्तों, 40 साल के बाद मसल लॉस शुरू हो जाता है और मसल लॉस का मतलब होता है वीकनेस, डायबिटीज़, गिरने का रिस्क और फास्ट एजिंग। इसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है या इतनी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो फिर घर पर ही बॉडी वेट स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स या फिर लाइट रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस हफ्ते में 4-5 बार आपको ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि बिना दर्द दिए बॉडी को बूढ़ा अंदर अंदर करती रहती हैं। स्मोकिंग और टोबैको, एक्सेस अल्कोहल, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लेट नाइट्स और लंबे टाइम तक चेयर के ऊपर बैठे रहना, ये सब चीज़ें इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज को क्वाइटली चुपचाप बढ़ाती रहती हैं। इसलिए इन हैबिट्स से भी बचना बहुत ज़रूरी है, इनका ध्यान भी आप ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है पीरियोडिक फास्टिंग। वैसे फास्टिंग का ये मतलब नहीं होता है दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फास्टिंग करनी है, बिल्कुल हर समय आपको भूखा रहना है। बस डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में 12 से 14 घंटे का गैप रखना शुरू कर दीजिए। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इससे बॉडी के अंदर सेलुलर रिपेयर शुरू हो जाता है, ऑटोफैजी एक्टिवेट होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी आपके अंदर इंप्रूव होती है। दोस्तों, लॉन्जिविटी एक दिन में या किसी एक चीज़ से नहीं आती है। लॉन्जिविटी आती है डेली डिसिप्लिन से। जो लोग अच्छी तरह से एज करते हैं वो सिंपल खाना खाते हैं, रोज़ाना मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पर सोते हैं और मेंटली शांत रहते हैं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉइंट पेन से, इम्यूनिटी से या अर्ली एजिंग से, या फिर इन सभी से। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।